जयतांतरण संगीता दीदी, उषा दीदी, अंशुमन जी, सभी लोगों से जयतांतरण दीदी। आप लोग मिल सकते हैं। कीर्ति जी जयतांतरण। आप लोग फास्टली कमेंट भेज सकते हैं। 18 लोग हैं, जल्दी से। अबे भैया बीना जयतांतरण। पुष्पलता बुआ जी जयतांतरण। उषा जी, अंशुमा जी, मीनल जी, मीनल समैया जी, सभी से जयतांतरण। संगीता जी जयतांतरण। अंकिता जी जयतांतरण। इंदिरा जी पिपरिया जयतांतरण। वैशाली जी, सोनिका जी जयतांतरण। सोनिका जी फिलहाल, वैशाली जी, सोनिका जी, सभी लोगों से फिलहाल हमारा मोबाइल सही नहीं, इसलिए हमारा किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। इसलिए कोई भी ये ना कहे, क्या ना कहे कि भैया जी के मैसेज भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मोबाइल में किसी को भी फॉरवर्ड कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब वो मोबाइल अभी भी डेड बॉडी मैकेनिक के दुकान पे पड़ा हुआ है। शालिनी जी तांत्र, मणि हुआ जतांतर। चलिए, तीनों कमेंट आकर बहुत है, आज बहुत से लोग हैं कमेंट। क्या बोलते हैं, मंजू जी जयतांतरण। ठीक, नमिता दीदी और अंशुमा दीदी तो बोल जी। चलिए ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अपनी सीधी चर्चा की ओर। अपन कल जहाँ तक पहुँच चुके थे उसके आगे से चलते हैं अपन। अरे सिर्फ नीचे बोल गए अपन। साधु समाधि का कारण आगे चलते हैं। श्री सुरेखा जी, वह्य व्यक्तिकरण। वह्य व्यक्तिकरण क्या हुआ? अपन ने बहुत अच्छे समझने का प्रयास किया था पहले भी, फिर समझते हैं अपन। मुक्ति में आत्मा मुक्त है, ये बात सुनना नहीं है। मुक्ति में रमण करना ही, तो स्वभाव के चरण कमलों की सेवा करना ही वास्तव में वह्य व्यक्तिकरण है। मुक्ति में रमण करना, सावधान सी बात में, अपने मुक्त स्वभाव में रमण करते हुए अपने ही गायक कमल की, गायक स्वभाव की या अपने आत्मा के चरण कमल की सेवा में तत्पर हो जाना। पर की सेवा बहुत करी जीवात्मा। अब अपने अंतर आत्मा की वह्य वृत्ति करने की ना बारी है। आत्मा की सेवा में उपस्थित होने की बारी है। जीवात्मा अपना उपयोग अपनी आत्म सेवा में लग जाए, सेवा में लग जाए। यदि अपन नॉर्मली सहज रूप से यदि मुक्ति में रमण करने की भावना को समझ के अपने परमात्म स्वभाव के चरण कमल की सेवा में यदि अपना उपयोग तन में हो जाए, तो इसी का नाम वह्य वृत्तिकरण है। वह्य वृत्ति करनी है अपने चैतन्य स्वभाव की, अपने को वह्य वृत्ति करनी है अपने ज्ञायक पद की। इस जगत में मात्र अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की वह्य वृत्ति करने का नाम वह्य वृत्तिकरण है। अपने पर के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए, दुनियादारी के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए भी वह्य वृत्ति करने का भाव अपने जीवन में आया है। और ये राग भाव तो अनादिकाल से अपने जीवन में बना ही हुआ है। लेकिन अपना आत्मा शुद्ध वीतराग है, और इसे आत्म अनुभव में निपुण होके मुक्त स्वभाव में रमण करते हुए कभी अपने ज्ञायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा करिए बने। और जीवात्मा निश्चय से जब तक अपने ज्ञायक स्वभाव के चरणों के कमल, अपने चरण कमल, अपने ज्ञान स्वभाव के, मुक्त स्वभाव के चरण कमल की सेवा नहीं होगी, तब तक वह्य व्यक्तिकरण भावना प्रारंभ नहीं होगी।
पहले अपनी वैय वृत्ति हो, अपने स्वभाव का सहकार हो, अपने मुक्त स्वभाव की सेवा हो, अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत हो, अंतरात्मा की सेवा की ओर अपना रुझान हो, आत्म सेवा करने की भावना हो। जैसा मैं आत्मा वैसे प्राणी मात्र आत्मा, प्रत्येक प्राणी मात्र प्रत्येक आत्मा की वैय वृत्ति करने का यदि अपना भाव हो तो भैया ये वैय वृत्तिकरण है। आत्मा की वैय वृत्ति करना, लेकिन शरीर की नहीं। शरीर की वैय वृत्ति नहीं होती। शरीर की वैय वृत्ति करे तो कोई यदि शरीर की वैय वृत्ति करो, वैय वृत्ति माने तो नहीं है भैया। हाँ, यदि कोई आत्म साधक शरीर में पीड़ा हो रही है किसी आत्म साधक को और उसकी पीड़ा मिटा दो और उसका उपयोग आत्म साधना में लग जाए निमित्त रूप कभी विशेष परिस्थितियों में, तो उसका नाम वैय वृत्तिकरण है। तो अपन यहाँ मुक्ति में रमन करना ही अपने परमात्म स्वभाव के चरण कमल सेवा में निपुण होने का नाम ही वैय वृत्तिकरण है। तो अपन आगे चलते हैं कि वैय वृत्तिकरण जब तक जीवन में नहीं आएगा, जब चैतन्य ज्ञान घन स्वभाव की वैय वृत्ति नहीं करेंगे, तब तक अपना कल्याण। आगे देखें व्यवहार क्या है, क्योंकि निश्चय के साथ व्यवहार होता है और निश्चय व्यवहार शाश्वत है। तो निश्चय तो हो गया स्वचरण सेवा, और व्यवहार क्या हो गया भैया? देखो प्राणी मात्र के प्रति कैसा व्यवहार हो। दीन दुखी करुणा भाव निरंतर हो, ये है भाव। क्या जितने भी प्राणी इस जगत में दुख को भोग रहे हैं, जो कलिष्ठ है, जिन्हें पीड़ा है, जिनको कष्ट है, ऐसे दीन दुखी जीवों पर हर दम हर घड़ी हर क्षण करुणा भाव निरंतर हो। मेरे अंदर में करुणा की भावना हो, करुणा का भाव, और निरंतर वे करुणा रस, वह आत्मा की भावना, वे करुणा का सागर अंतर से छलकता रहे। दीन दुखी जीवों पर हरदम करुणा भाव निरंतर हो। बहुत सावधानी है इसमें। इतनी करुणा भाव, इतना सहकार, इतना साक्षात्कार, ये भाव अंतर से हो। अपने अंतर में निज गायक के चरण कमल की सेवा हो। मुक्त स्वभाव में रमणता करने रूप अपने गायक स्वभाव के आत्म चरण कमल की सेवा। दुखी जीव दिख जाए तो उन पे करुणा अपने आप छलक जाए, अपने आप उनके ऊपर अनुकंपा की भावना जाग जाए। किसी को दुखी ना देख पाओ, किसी को कलिष्ठ ना देख पाओ, किसी को कलिष्ठ करने की भावना ना हो, किसी का मन दुखाने की भावना ना हो। रत्नात्रयधारी मुनिवरों की सेवा में न कोई अंतर हो। कौन से? जो रत्नात्र, कुलिंगी नहीं, जो मूर्ति आत्म स्वभाव में रमण करने वाले ऐसे महामुनियों की सेवा में सदा मेरा चित्त लगे भैया। सज्जन, ये देखो वैय वृत्ति किसकी? किसकी? सज्जन स्वाजन साधु संतों की मदद हमेशा किया करो। सज्जन जो अच्छे लोग, अच्छे लोग। आज के टाइम उल्टा है, दुनिया उल्टी है कि अच्छे लोगों के साथ कोई अच्छा नहीं रहना चाहता। आज का ट्रेंड उल्टा है कि जो अच्छाई करते हैं, जो सज्जन है, उपकार नहीं करते, उनका अपकार करते, उनका प्रतिकार करते, उनकी सज्जनता का फायदा उठाते हैं। आज कहते हैं ना, सीधों की दुनिया नहीं है, सच्चों की दुनिया नहीं है, ये कलयुग है। तो यहाँ तक कह रहा है सज्जन, जो सज्जन पुरुष हो। स्वाजन जो अपने बंधु हो, सखा हो, मित्र हो, परिवारजन हो। स्वाजन, आज घर नरक है, लेकिन क्यों? क्योंकि स्वाजनों से वात्सल्य नहीं है, वैय वृत्ति की भावना नहीं है। सज्जन, स्वाजन, साधुजन, इनके प्रति हमेशा संतजन, इनके प्रति हमेशा मदद करने का भाव मेरे अंतर में हो। हमेशा मदद किया करो, लेकिन सच्चे संत हो, सच्चे साधु हो, सच्चे मार्ग पर चलने वाले स्वाजन हो और सज्जन हो, इनके प्रति हमेशा मदद करने की तैयार भैया। निज भाव को धारण करके अपने, देखो आखिरी में निश्चय, निज स्वभाव को धारण करके मुक्ति श्री का वर्ण करो। मुक्त स्वभाव में देखो ऊपर क्या कहा था?
निज स्वभाव को धारण करके मुक्ति श्री का वर्ण करूं। ऊपर भी यही कहा था, मुक्ति श्री में रमण करना है, अपने परमात्म स्वरूप के चरण कमलों की सेवा करना ही वैया वृत्ति करण है। देखो भैया, व्यवहार में प्राणी मात्र के ही वैया वृत्ति करने का भाव, चाहे सज्जन हो, चाहे स्वजन हो, चाहे साधु जन हो, कोई भी हो, आपको प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वो आत्मा दिखाई दे जिसकी वैया वृत्ति करना है, और अपने अंतर में भी अपने ज्ञायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा दिखाई दे, जिससे क्या हो भैया, हमारे अंदर में राग देश जन्म न ले पाए। याद रखना, ये वैया वृत्ति की भावना, अपनी आत्मा की वैया वृत्ति की भावना, पर जीव की वैया वृत्ति की भावना आपके मन के विकारों का नाश कर देगी, आपके मन को नाश कर देगी, आपके मन के अहम के भाव को धो देगी। आत्मा की सेवा करने की भावना, ये बहुत अद्भुत सा विषय है, और ये विषय को यदि अपन लें तो वो घंटों निकल जाए कि यदि किसी की आत्मा की सेवा करने के लिए समर्पण कर दिया जाए, बाधा हटाने के लिए, मोक्ष मार्ग की बाधा हटाने के लिए यदि अपना समर्पण कर दिया जाए, में यदि अपना तत्पर रहा जाए, उसकी साधना को यदि निर्दोष किया जाए, तो इसके जो फल हैं वो महानता में भैया इन फलों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो हमेशा वैया वृत्ति करने वाला जीव कौन हो सकता है? जिसको अपने अंतरात्मा की खबर आ गई, जिसको जिन मार्ग सुहा गया हो, जिसे वीतराग वाणी सुहा गई हो, जिसे मोक्ष मार्ग अंतर से बहा गया हो, वो इस प्रकार से वैया वृत्ति कर सकता है। और जो इस प्रकार से वैया वृत्ति करता है, वही वैया वृत्तिकरण भावना से भैया अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। उठाना है अपनी आत्मा को, कहाँ उठाना है भैया? ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर उठाना है, ऊपर की ओर उठाना है। कैसे उठेगा मेरा आत्मा ऊपर की ओर? अपने अंतर में भावनाओं की पवित्रता होगी तब उठेगा। यदि अपने अंतर में भावनाओं की पवित्रता नहीं होगी, अपने अंतर में यदि सत्य धर्म का सहकार नहीं होगा, अपने मुक्त स्वभाव में अपने को आचरण करने का अनुराग नहीं होगा, अनुराग अपनी अंतर आत्मा से प्रेम नहीं होगा, और अपन अपने ज्ञायक स्वभाव की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो वो ज्ञायक परमात्मा सबके अंतर में है। उस परमात्मा जब अपने अंतर में उसने, तो जगत के जीवों में वो परमात्मा कहाँ से दिखेगा? उस परमात्मा की सेवा कैसे होगी? और यदि जगत में के प्रत्येक प्राणी में वो परमात्मा है, वो परमात्मा स्वभाव है, यदि उसकी सेवा का भाव नहीं आएगा तो वैया वृत्तिकरण कैसे होगी? क्योंकि वैया होगी नहीं ना। तो सम्यक के मूल के साथ ये जो परम पवित्र शुद्ध भाव के साथ शुभ भाव है, जो सेवा की भावना है, प्राणी मात्र के कल्याण का जो महायज्ञ है, महान उत्कृष्ट भाव है, जहाँ प्रत्येक प्राणी को भैया ऐसा परम सुख प्राप्त हो जाए, ऐसी मंगल में भावना हर क्षण है, वहाँ वैया वृत्तिकरण है भैया। तो पहला काम है अपने स्वभाव की वैया वृत्ति में लग जाओ, अपने गायक के चरण कमल की सेवा में लग जाओ, और फिर जितने निमित्त मिले उन्हें अशुभ भाव के साथ ना देखते हुए, सब में उस गायक परमात्मा को देखते हुए उसकी चरण कमल की सेवा में लग जाओ भैया। सेवा तो लेकिन गायक की करनी है, बस सेवा तो आत्मा की करना। शरीर की सेवा से कोई धर्म होने वाला नहीं। तो शरीर की सेवा भी यदि कर रहे हो, आत्म लक्ष्य से कर रहे हो, तो फिर भी ठीक है। तो अपन चलते हैं अगली भावना की ओर। अपने वैया वृत्तिकरण को संक्षेप में जाना है, इसका विस्तार अपन पहले कर चुके थे 2-3 दिन, आज सिर्फ 7। तो ऐसी वैया वृत्तिकरण भावना भैया जिसके लिए जरूरतमंदों को, साधर्मियों को, सबको विशेष पात्रता से देखना, शुद्ध पात्रता से देखना और वैया वृत्ति करना, उनको उनकी सेवा के लिए योग्य जो भी कर सको, दान से लेके जो भी, उन सब के लिए हमेशा उपस्थित रहना। क्योंकि वैया वृत्ति यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। क्योंकि वैया वृत्ति को ही सच्ची भक्ति का यही सेवा, इसका फल है कल्याण, निर्माण। तो अपन ऐसी सेवा भावना से वैया वृत्तिकरण की भावना में बढ़िया 10 प्रकार के साधु कहे हैं, इनकी सेवा में अपना भाव लगा रहे तो वैया वृत्तिकरण है भैया। और ऐसी वैया वृत्ति महान पुण्य के साथ तीर्थंकर को बांधने वाली है।
चलिए अगली भावना है अरहंत भक्ति। अरहंत भक्ति क्या है भैया? आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कहते हैं स्वयं के प्रकाशमान स्वरूप की भक्ति, बस। क्योंकि अरिहंत में भी वो अनंत चतुष्टय प्रकाशमान हो रहा है और अरहम स्वभाव आत्मा अपने अंतर में, अपने अरिहंत की भक्ति, अपने प्रकाशमान स्वरूप की भक्ति अंतर में उत्पन्न हो जाए और अपना ही ये अरहम स्वभाव आपकी प्रतीति में आने लगे, आपका स्वरूप में, आपके अंतर शुद्ध आत्मा की अनुभूति में आपका चित्त लगने लगे। अरे तो आचार्य परमात्मा कहते हैं स्वयं के प्रकाशमान स्वरूप की भक्ति उत्पन्न होना ही अरिहंत भक्ति है। अरिहंत कहीं बाहर नहीं है, वो अरहम स्वरूप मेरा है। अरिहंत कहीं बाहर नहीं है, परम स्वरूप अरहम स्वरूप को अंतर वीतराग प्रकाशमान केवल ज्ञान सुसज्जित, अपनी वीतराग केवल ज्ञान से सुसज्जित अपना जो दीप्तिमान प्रकाश, निश्चय तो यही है कि वह केवल ज्ञान में स्वरूप अंतर आत्मा की जो स्वानुभूति में परम दशा है, ऐसे अंतर स्वभाव की भक्ति अपने अंतर में आ जाए, वो अरहम स्वभाव, वो वीतराग तत्व अपने भाव भक्ति बहुमान में प्रकट हो जाए, इसका नाम अरिहंत भक्ति है। निश्चय से तो यही है, 100 टन यही है कि निश्चय से अपने को अपने अरिहंत के समान जो केवल ज्ञान स्वभाव है, उस केवल ज्ञान में वीतराग पद की भक्ति आ जाए। लेकिन व्यवहार से क्या भैया? व्यवहार से थोड़ी सी बात है, पूरे अरिहंत के गुण देखेंगे, 46 गुणों से अपने आत्म गुणों का मिलान करना, जिसे जो अपन ने पहले किया था भैया। पूरे 46 गुणों में अपन ने एक एक गुण में आत्मा देखा था, एक एक गुण में अनंत चतुष्टय देखा था, एक एक गुण में अपन ने उस चेतनता को झलकते हुए देखा था। 46 गुण अरिहंत के थे, बालपने से लेके दीक्षा कल्याणक से लेके केवल ज्ञान कल्याण तक के सारे 36 के 46 के 46 गुण सर्व आत्मा में घटित होते हुए देखे थे। कैसे आत्मा उन समस्त गुणों का स्वामी है, कैसे प्रकट होते हैं वो गुण, व्यवहार में देखा ही था। और अब अपन पढ़ते हैं अरिहंत भक्ति का थोड़ा सा दोहा। क्या लिखा है? वीतराग सर्वज्ञ आप हो, अनंत चतुष्टय के धारी। इसलिए आपकी वंदना है, आप वीतराग हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप अनंत चतुष्टय के धारी। इसलिए है आर्य, है परम पुरुषार्थी, है जगत के नाथ, है लोक वंदनी, है देवादिदेव, है अरिहंत परमात्मा, मैं आपकी वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने समस्त कर्मों को जीत के अरिहंत, आपने उस परम अर्थात अरि मतलब शत्रु, कर्म रूपी शत्रु को जीत के आपने जो अरहम दशा को प्रकट किया है, आपने जो वीतराग सत्य को, तत्व को जागरण किया है, आपके जैसा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए है देव वीतरागी सर्वज्ञ, आप अनंत चतुष्टय के धारी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। ऐसा भाव तन मन से जागे है। मान तुंग आचार्य को जागा था आदिनाथ भगवान के प्रति, बेड़ या टूट के चूर हो गई थी भैया। और आप भक्तांबर पढ़ के कहीं क्या बोलते हैं, कहीं हाथ ठीक कर रहा है, कहीं पाँव ठीक कर रहा है, कहीं कैंसर ठीक कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ना जाने क्या कर रहा है पता नहीं। लेकिन जब निश्चल भक्ति जागती है तो तीर्थंकर प्रकृति जागती है। तो हम करते हैं आगे। वीतराग देव सर्वज्ञ प्रभु, या जो 3 लोक के नायक हैं, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी परमात्मा की ऐसी अंतर महिमा मंडित भक्ति हो जहां अंतर आत्मा के ज्ञान के अलावा कुछ दिखाई ना दे। देखिए क्या कहते हैं, 3 लोक के ज्ञाता प्रभुवर, हे प्रभुवर, आप तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के परम ज्ञान में, परम आनंद में लीन है। आप केवल ज्ञान दर्शन के धारी हैं। 3 लोक आपको आंवले के भांति झलक रहे हैं। क्या गजब है आपका ज्ञान। 3 लोक के ज्ञाता प्रभुवर, फिर भी आप हो अविकारी, फिर भी एक मात्र शल्य नहीं आपको, आपके चेहरे पे शिकन नहीं, आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई क्रोध नहीं, आपको कोई कसाय नहीं, आपको कोई मिथ्यात्व नहीं, आपको कोई आवरण नहीं, आप में ना कोई अंतराय नहीं, आपको ना को दर्शनावरणी, ना आपको ज्ञानावरणी, आपको कुछ भी नहीं। आपको 3 लोग को जान रहे हो, आपको कोई शल्य नहीं हो रही। क्या गजब है। जय हो जय हो जय हो। स्वानुभूति की क्या महिमा है,
स्वानुभव में डूबे हुए ज्ञान की क्या महिमा है, स्वानुभूति में तरलीन ज्ञान की क्या अविकारी महिमा है कि तीन लोग झलकते हुए भी निर्दोष। हाँ, धन्य ऐसी स्वानुभूति, धन्य ऐसा अनुभव, धन्य ऐसी वीतरागता, ऐसी महिमा अंतर से आए। फिर देखो कैसे नहीं मुक्ति होती। यहाँ अंतर में ऐसा अविकारी भाव प्रकट हो जाए कि हे अरिहंत रे, आपके सर्वोच्च पद के सामने और ये दुनिया की सारे सूर्य भी कांच की टुकड़ों है, आपकी समान परम आभा को यहाँ जगत में कोई दूसरा व्यक्त कर ही नहीं सकता। और देखो तो क्या कहते हैं, निज आनंद में लीन प्रभु स्वरूप का नित्य नित्य पान करो। क्या गजब बात है कि तीन लोक के नाथ हो, त्रिलोक को तारने की विद्या देने वाले हो, संपूर्ण लोकालोक को जान रहे हो, लेकिन क्या वीतराग है आपका कि आप तीन लोक के स्वामी होते हुए भी आपको पर से किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहते आप। आपके अंतर में क्या है, निज आनंद में लीन प्रभु, आप तो अपने परम आनंद में लीन प्रभु, आप अपने स्वरूप को नित्य निरंतर अपने ही अंतर स्पान में डूबे हुए हो। आपको ऐसे परम अमृत के महारास से फुर्सत ही नहीं है। आप तो ऐसे परम आनंद में डूबे हुए हो कि जगत की सारी विभूतियां आपके सामने जड़ दिख रही हैं। समो शरण आदि की विभूतियां आपके चरणों में पड़ी हुई है, स्वर्ण कमल आपके चरणों में पड़ा हुआ है, अशोक वृक्ष आपके पीछे खड़ा हुआ है, और आपको जरा सा राग नहीं, जरा सा रंज मात्र पे प्रमोद नहीं। ओहो, खचाखच आपका समोशरण भरा हुआ है, आपको प्राणी मात्र से कुछ लेना देना नहीं। क्या परमानंद के आनंद में लीन है आप, क्या गजब है आपका वैराग्य, क्या गजब है आपकी वीतरागता, क्या गजब है आपकी दृष्टि। आपके जैसा तो अन्य दूसरा कोई उपमा नहीं दिखता, आपके समान तो कोई दूसरे की उपमा दी नहीं जा सकती। है आदिश्वर, है योगीश्वर, है परम निरंजन, है तीर्थराज, है अरिहंत देव, आपकी अनंत भक्त वंदना है। ये से भाव आए तो कर्म झरा झर झर जाए, चाह टूट जाए कि पता न लगे ये आत्मा के अंतर के सारे तार खुल जाए। ऐसी निर्दोष भक्ति, स्वार्थ नहीं, निर्दोष। देखिए फिर क्या कहते हैं, नित्य नित्य आप पान करो, इसलिए मैं प्रभुवर आपको कोटि कोटि नित्य नमन करूं। हे योगीश्वर, हे आदिश्वर, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, इसलिए आपको मैं कोटि 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 प्रणाम करता हूँ। है सर्वत्र है, ब्रह्म है, वीतराग है, आपके जैसा इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। ऐसी व्यवहार में परमात्मा अरिहंत देव की भक्ति, उनके 46 गुणों का चिंतन, उनके अंतर में अनंत चतुष्टय का वैभव, अंतर में अपने अरहम स्वभाव की भक्ति और बाहर में अरिहंत स्वभाव की भक्ति, दोनों की भक्ति में आनंद ही आनंद हो। जहां ऐसा आनंद हो वहां अरिहंत भक्ति है। निश्चय से अपने अरिहंत देव का रसपान, अपने अरिहंत की भक्ति और व्यवहार से अरिहंत परमात्मा की भक्ति, दोनों की भक्ति का समागम जहां हो, अरिहंत की भक्ति और अपने अरहम स्वभाव की भक्ति, दोनों की भक्ति में जहाँ परम आनंद हो, वहाँ भैया वहाँ जय जयकार मचेगी। और जहाँ एक बार अंतर में जय जयकार मची, जय 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 जयकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, और फिर दुनिया की कोई वो तो तीर्थंकर प्रकृति से भी ऊंची बात है भैया, अपना अरहम स्वभाव, अपनी अरिहंत रसा प्रकट होगी। तीर्थंकर तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति से होते हैं, लेकिन अरहंत तो कोई भी जी अपने पुरुषार्थ से हो सकता है। चलिए भैया आगे अपने अरिहंत स्वरूप की, अपने अरहम स्वभाव की भक्ति का रसपान आत्मा करे, अपने स्वचतुष्टय की भक्ति आ जाए तो कोई भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है भैया। अरिहंत यह बहुत अद्भुत है, इसलिए जो अरिहंत भक्ति मन ला आने, सोजन विषय कसाय न जाने। ये सबसे बड़ी बात है कि अरिहंत की भक्ति वाला विषय कसाय में नहीं रत होता। बिन जाने ते दोष गुण के कैसे तजिए गई है, यदि भगवान के इन गुणों को नहीं जानोगे दोष कैसे छोड़ोगे। इसलिए भगवान के इन अमूल्य इन गुणों की आभा को देख के अपने स्वभाव का सहकार करते हुए अपने निर्मल आनंद में रत रहना, अपने स्व आनंद में डूब जाने का नाम है अरिहंत भक्ति, और इस भक्ति का नाम मुक्ति है भैया। तो अपन इस दिव्य ध्वनि और आनंद की ध्वनि के साथ ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े और गुरुदेव की इस अमृत वांछना को सुन के
अनंत चतुष्टय के वीर को प्रकट, ना आपको क्षुधा है, न तृष्णा है, ना जन्म है, न जरा है, न मरण है, न रोग है, न शोक है, न भय है, इसमें राग देश आरती, आप इन सब विकारों से रहित हैं, इसलिए आप परम जिनेश्वर हैं। इसलिए है परमपिता जिनेश्वर, मैं आपकी साची भक्ति करता हूँ और इस अज्ञान में, इस संसार की विनश्वरता को जान के, बाकी इस जगत में कुछ भी उपाधि नहीं है, आपके समान कोई पद नहीं है, इसलिए है परमात्मा मैं आपकी भक्ति में तल्लीन हूँ। ऐसी निश्चय व्यवहार भावना आपके जीवन में हो तो अरिहंत भक्ति है। अब आते हैं अपन आचार्य, कहते हैं स्वयं के आचरण को कहते हैं, आचरण को छू लेना आचार है। जिनके आचरण में सर्वकरण में जरा भी प्रमाद नहीं है, ऐसे आचरण को छूने का नाम आचार्य पद भी है। परमात्म पद की भक्ति, सहाय मतलब वीतराग स्वभाव कहलाता है, जो चारित्र में तरलीनता है, स्वयं के सहाय स्वरूप परमात्म पद की भक्ति उत्पन्न होना, उसी का स्वीकार करना आचार्य भक्ति। भैया अपने अंतर में अपना सहाय स्वरूप है, ऐसे सहाय स्वभाव को अपने अनुभव में प्रकट कर लेना, अपने सहाय स्वभाव को अपनी अनुभूति में जगा लेना, उसी का बारंबार सहकार करना, ये आचार भक्ति कहलाता है। सहाय स्वभाव अर्थात वीतराग स्वभाव को अपने अनुभूति में जगाओ भैया। अनादिकाल से इस संसार में जीव को पर की भक्ति आई, लेकिन अपने परमात्मा भक्ति को कोई पहचाना नहीं भैया। और आज आचार्य श्रीमद जयंत क्या कह रहे हैं भैया, जो अभी तक नहीं किया वो अब करो। अभी तक क्या नहीं किया भैया, अभी तक अपने सहाय स्वरूप अपने वीतराग पद को नहीं जाना, और अपने स्व वीतराग पद को ना जान के अपन ने कभी भक्ति के मार्ग का रस नहीं चखा भैया। भक्ति की भी तो झूठी, नाच लिया, गा लिया भैया, दो चार स्तुति गा ली, या दो चार भैया भावनाएं पढ़ ली, तो कुछ चित्त में निर्मलता नहीं आई, भाव पवित्र नहीं हुआ भैया। यहाँ कह रहा है भैया अपने सहाय स्वभाव परमात्म पद का निज में अनुभव करते हुए आत्म भक्ति में ज्ञान है आचार भक्ति। रत्नात्रय के धारी मुनिराज हो, साधु हो, संघ के नायक हो, इनकी भक्ति में रत होना, ये भैया आचार्य भक्ति है। आचार्य परमात्मा के जो मूल गुण है, बहुमान, जैसे अरिहंत के मूल गुणों का बहुमान है ना, वैसे ही रत्नात्रय के धारी जो मुनिराज हैं, जो संघ के नायक हैं, जिनकी आज्ञा पे जिनकी एक आज्ञा पे पूरा संघ चलता है, जो संपूर्ण रत्नात्रय के धारी मुनियों के रत्नात्रय के पालक हैं, पालक रत्नात्रय धारी मुनियों के पालक हैं, ऐसे पालक की भला में निमित्त बन रहा है, उनकी भक्ति करना ही आचार्य भक्ति है। शेष अपन कर लेंगे, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम से हमें